साथियों, मैं गिरधर लाल देवड़ा आज आपको अक्षांश रेखाओं का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। ये बेसिक जानकारी है, कंसेप्चुअल जानकारी है, न कि मैथमेटिकली। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले देखिएगा, जो ये आटे का एक पिंड बनाया गया है, ये पृथ्वी का आकार आपको समझाने के लिए बनाया गया है। तो इस पिंड को मैंने पृथ्वी का रूप देने के बाद में इस धागे की सहायता से इसके मैंने दो टुकड़े कर दिए। इस धागे की सहायता से इसलिए मैंने दो टुकड़े किए हैं कि इसका जो ऊपर वाला भाग है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और दक्षिण वाला भाग है वो दक्षिण गोलार्ध कहलाता है। और हमारे जो अक्षांश रेखाओं का जो निर्धारण होता है, इधर से जो ये भूमध्य रेखा, जहाँ इसके दोनों मध्य की ओर इनकी भूमध्य रेखा की त्रिज्या जहाँ समाप्त होगी और इधर से ये जो धुरी है, इस धुरी के तहत जो मध्य वाला जो भाग है, दोनों जगह पर इसकी त्रिज्या और ऊपर वाले की त्रिज्या दोनों एक साथ में जहाँ मिलती हैं वो पृथ्वी का केंद्र बिंदु होता है। उस केंद्र बिंदु को आपको दिखाने के लिए मैं एक कटिंग कर रहा हूँ। उसी केंद्र बिंदु से हमारे यहाँ अक्षांश रेखाओं का निर्धारण होगा। तो मैंने इस भूमध्य रेखा को इस तरीके से कटिंग करते हुए इसको दो पार्ट में बांट दिया है। भूमध्य रेखा को कटिंग करने के बाद में मैंने इस धागे की सहायता से इसको भी मैंने इधर से ऐसे कटिंग कर दिया है। ये कटिंग मैं अब आपके सामने रखता हूँ। ठीक उसी प्रकार से है स्टार्ट। ये ठीक पृथ्वी का 1/4 पार्ट है जिसको मैंने कटिंग करने के बाद में इसको बाहर ले लिया है। साथियों, अब देखिएगा, कुछ मैथ्स के हल्के फुल्के नियम देख लेते हैं। तो साथियों, पृथ्वी का हमें ये जो केंद्र बिंदु प्राप्त हुआ है, जो इसके तहत और भूमध्य रेखा की कटिंग करते वक्त हमें पृथ्वी का ये केंद्र बिंदु प्राप्त हुआ। तो साथियों देखिएगा, थोड़ा ऊपर उठाओ। देखिएगा, ये जो केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु के चारों तरफ कितने डिग्री के कोण निकल सकते हैं। तो देखिएगा साथियों, इस केंद्र के चारों तरफ से हमारे अनुसार 360 डिग्री कोण निकल सकते हैं। तो हमें इस केंद्र से चारों तरफ 360 डिग्री कोण निकलते हैं, उसकी अपेक्षा हमें ये देखना है कि ये जो बिंदु है, इस बिंदु के इधर की तरफ कितने डिग्री का कोण है। ये जो मैंने धागा लगाया है, इस बिंदु के इस तरफ मैं मान लेता हूँ कि ये 0 डिग्री कोण है और ये भी 180 डिग्री। तो देखिएगा, इन दोनों बिंदुओं से साथियों एक रेखा की तरह आपको इंडिकेट हो रहा है। तो ये रेखा आपको 0 डिग्री और 180 डिग्री की ओर इंडिकेट करेगा। तो 0 डिग्री कैसे है, जैसे कि साथियों देखिए कि ये 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री के बाद में जैसे कि इस बिंदु से जैसे कि आप चांदा देखते हैं, तो ये चांदे की आकृति ही आपको माननी है। तो देखिएगा साथियों, अब मैंने एक और धागा लगाया है, एक तिनका लगाया है। तो इस तिनके से इस तिनके का कितना डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस अपने को अंश में मापना, अंश यानी कि कितने डिग्री अंश, कितने डिग्री कोण है, इस तरीके से। तो मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री अंश है। तो फिर देखिएगा 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरीके से करते हुए ये 90 डिग्री अंश है। कितने हैं? 90 डिग्री। तो साथियों देखिएगा, स्टार्ट। साथियों, इसका और इसका 90 डिग्री का अंश का अंतर है। तो फिर इसका और इसका देखिएगा, औसत रूप से अपन देखें तो ये 30 डिग्री का डिफरेंस है। इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक जो ये वाला जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो साथियों, मैं एक बिंदु यहाँ 30 डिग्री का यहाँ पर डाल देता हूँ और मैं देखता हूँ, कुछ आगे की तरफ जाता हूँ। तो देखिएगा, एक मैं तिनका यहाँ से डालने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से ये तिनका मैं डाल रहा हूँ। तो ये औसत रूप से तिनका कितना जा रहा है, तो देखिएगा साथियों, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हमारे यहाँ देखते हैं अपन क्या मानते हैं कि जैसे कि ये तिनका जो है, अब देखिएगा इसी के सारे में एक और तिनका यहाँ पर डाल दो। ये जो 30 डिग्री का जो तिनका है, इसी तिनके के सहारे में एक और तिनका भी ऐसे डाल देता हूँ। अब देखिएगा, मुझे 30 डिग्री की रेखा का निर्धारण करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा, जो ये धरातल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो तल आपको दिखाई दे रहा है, इस तल के ठीक ऐसे में 30 डिग्री के कोण के रूप में ऐसे तिनके लगाता हूँ। देखिएगा, ये मैंने तिनके लगाए हैं।
साथियों देखिएगा, मैंने आपको पहले बताया था कि ये भूमध्य रेखा से यहाँ तक ये वाला जो तिनका है, ये वाला, ये 30 डिग्री के ऊपर लगाया गया है और ये है 60 डिग्री के ऊपर लगाया गया है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिएगा इस भूमध्य रेखा के सारे अपन ने यहाँ से तल से समान दूरी यानी कि 30 डिग्री की दूरी के ऊपर मैंने तिनके लगा दिए। तो साथियों देखिएगा, हल्का सा देखिएगा, मैं डिस्टर्बेंस करता हूँ। देखिएगा ये वाला तिनका है तो इस जगह से ये 30 डिग्री दूर है। फिर देखिएगा इसको भी मैं 30 करता हूँ, इसको भी 30 करता हूँ, इसको भी 30 करता हूँ। इन सभी तिनकों को मैं 30 डिग्री के अंश पर रखता हूँ। तो ये सबको मैंने 30 डिग्री के अंश के ऊपर रख दिया है। ठीक है, अब देखिएगा मुझे ये देखना है, जो ये तिनके यदि अगर 30 डिग्री के ऊपर है तो क्या ये तिनके मुझे यहाँ पर 10 डिग्री के ऊपर मिल सकते थे? तो निश्चित तौर पे ये तिनके अपन 10 डिग्री के ऊपर भी लगा सकते थे, 15 डिग्री के ऊपर भी लगा सकते थे, 30 डिग्री, 15 डिग्री, यानी कि 0 से लेकर के यहाँ तक जितने ये 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री तक अपन यहाँ से लेकर के यहाँ तक जोड़ते हुए अपन 90 तिनके आराम से लगा सकते थे। परंतु ये पृथ्वी का छोटा आकार होने की वजह से अपन यहाँ पर 30 डिग्री के ऊपर आसानी से तिनका लगाया है। अब ये देखिएगा 30 डिग्री का जो ये तिनके हैं, इन तिनकों को जोड़ते हैं अपन, क्या करते हैं, इन तिनकों को जोड़ते हैं। तो देखिएगा ये तिनके हैं, इन सबको तिनकों को जोड़ते हुए देखेंगे तो ये पृथ्वी के ऊपर हमारे यहाँ 30 डिग्री की रेखा होगी। यदि अगर यही तिनके, यदि अगर मैं देखता हूँ कि ये तिनके यदि अगर ऐसे होते हैं, ये सब तिनको देखो, ये 30 को छोड़ देता हूँ और इन सब तिनकों को मैं 60 डिग्री तक ले आता हूँ। ये देखिएगा 60 डिग्री तक ले आता हूँ ये। तो अब देखिएगा साथियों, अब ये जो तिनके हैं, अब देखिएगा ये 0 डिग्री था, 0 से ये वाला 30 डिग्री तक था और ये वाला जो तिनका था, ये वाला, ये 60 डिग्री का था। अब इस 60 डिग्री के पैरेलल ये तिनके हैं, तो अब ये 60 डिग्री के अंश को मिलाते हुए निकलेंगे ना, वो 60 डिग्री की अक्षांश रेखा चारों तरफ से बनेगी। कहने का तात्पर्य, इस भूमध्य रेखा के तल से इस तिनके का डिस्टेंस 60 डिग्री है। तो इसलिए अब देखिएगा ये तिनका जिस जगह पर बाहर आएगा पृथ्वी के बाहर की तरफ, वो 60 डिग्री अंश कहलाएगा। कि अपन ने देखा था कि ये भूमध्य रेखा का चित्र था जिसको अपन ने कटिंग करके लिया था। अब देखिएगा मैं इन तिनकों को ये देखता हूँ, आपको ये बताना चाहूँगा कि इस डिग्री पर कितना अक्षांश होगा, ये वाला कितना डिग्री अक्षांश होगा। तो ये जैसे कि मैंने ये तिनका लगाया है, ये तिनका कितने डिग्री अक्षांश है, तो ये कैसे पता चलेगा साथियों? तो ये ऐसे पता चलेगा कि इस भूमध्य रेखा से इस तक जो एक दूरी जा रही है, यानी कि इस भूमध्य रेखा से हम देखते हैं कि एक बिंदु जा रहा है। ये देखिएगा, ये भूमध्य रेखा से बिंदु सीधा इसके सेंटर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये सेंटर और इधर से यहाँ से ये सेंटर की तरफ जाएगा, यानी कि पृथ्वी का सेंटर है। यानी कि कोई व्यक्ति यदि अगर कहता है कि मैं इस जगह पर खड़ा हूँ तो यहाँ पर कितने डिग्री अक्षांश होगा, तो वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ से पृथ्वी की सेंटर की तरफ सीधी एक रेखा जाती है। ठीक है, अब ये रेखा जाती है तो अब देखिएगा अपन ये मान लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर एक जो सेंटर बिंदु है, कौन सा सेंटर बिंदु? जो ये देखिएगा इस तरफ मैंने आपको बताया था, ये वाला सेंटर बिंदु, ये इस सेंटर बिंदु पर वो दोनों आकर के रेखाएं इस तरीके से, जैसे कि मैंने पहला डाला वो इस तरीके से मिल गया है इस जगह पर, और जो दूसरा जो मैंने कहा था कि एक व्यक्ति खड़ा है वो तिनका कैसे जाएगा, तो वो तिनका मान लेते हैं कि वो इस तरीके से गया। तो देखिएगा ये वाला तिनका और ये वाला तिनका, ठीक ये वाला तिनका जैसे कि पीछे लगाया भूमध्य रेखा का तिनका, और ये वाला तिनका अपने को ज्ञात करना था। ठीक है, तो वो व्यक्ति खड़ा था इस बिंदु पर, यानी कि ये देखिएगा ये बिंदु दोनों सेम है। देखिएगा अब देखिएगा ये दोनों सेम है,
ये भूमध्य रेखा की ओर से गया अंदर, और ये व्यक्ति खड़ा था उस जगह से अपन ने तिनका डाला, तो ये व्यक्ति खड़ा है उस जगह से तिनका है, तो अंदर वाला इन दोनों का डिफरेंस वो कुछ इस ढंग से अपने को दिखाई देगा। तो अब अपन कहे कि ये 0 डिग्री पर है और इसका और इन दोनों के मध्य में कितना डिफरेंस है, तो मान लेते हैं कि ये डिफरेंस 35 डिग्री का है। कितना है? 35 डिग्री का। तो कहने का तात्पर्य, तो ये वाला जो बिंदु है इस भूमध्य रेखा से 35 डिग्री के डिस्टेंस पर है, अतः इस बिंदु का जो मान होगा वो 35 डिग्री इसका मान होगा। ओके, देखिएगा अब जो 35 डिग्री जो रेखा का निर्धारण होगा, इसके पास में से भी यही तिनका बिल्कुल ऐसे ही अपन डालेंगे, तो ये भी 35 डिग्री और ये भी 35 डिग्री और ये भी 35 डिग्री। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि 35 डिग्री अक्षांश है। इन सब अक्षांशों को जो अपन मिलाने वाली एक पृथ्वी के ऊपर एक कल्पित रेखा का निर्धारण करते हैं वो 35 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। ठीक पृथ्वी के ऊपर की तरफ अपन जाए, उत्तर की तरफ, तो ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से के बाद में देखें तो इसका ये भूमध्य रेखा से इस पृथ्वी के धुरी का जो कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ठीक है साथियों, तो देखिएगा 1 डिग्री कोण होगा, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ पर जैसे कि 70 डिग्री, यहाँ 80 डिग्री का, और अंततः यह 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि पृथ्वी की चारों तरफ ये अक्षांश रेखाएं होगी, और इस तरफ अपन देखें तो ये अक्षांश रेखाएं धीरे धीरे छोटी छोटी होती जाएगी, और अंत में जो 90 डिग्री जो अक्षांश होगा वो बिल्कुल एक बिंदु की तरह अक्षांश अपने को दिखाई देगा। तो ठीक जिस तरीके से उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत 0 से लेकर के यहाँ तक 90 डिग्री अक्षांश होते हैं, ठीक वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी 0 से 90 डिग्री अक्षांश का निर्धारण किया जाता है। धन्यवाद साथियों, मेरे ख्याल से आपको आज ये अक्षांश रेखाओं का निर्धारण कैसे होता है और अक्षांश रेखाओं वास्तविकता में किस बिंदु को मिलाती हैं, जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु होता है वो उसको मिलाया जाता है, भूमध्य रेखा हो या फिर ग्रीनविच रेखा हो, समस्त रेखाएं अक्षांश हो या देशांतर रेखाएं हो, वो सभी पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु होता है उससे बनने वाले अंश का ही निर्धारण होता है। धन्यवाद साथियों।